हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। भाई पिछली क्लास के अंदर हमने फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का पहला चैप्टर स्टार्ट करा। और सर पार्टनरशिप के अंदर हमारे पे टोटल जितने भी चैप्टर है मैं आपको बताया, उसमें हमने पहला चैप्टर स्टार्ट करा है दोस्तों, और उसका नाम है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है। तो मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप मैंने बताया था सेक्शन 4 के अंदर है, जिसमें मैंने पार्टनरशिप की डेफिनेशन भी आपको अच्छे से बताई, आपको एक्ट भी बताया। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी मेरे भाई, तो पिछली क्लास जाकर जरूर देखिए। ठीक है, भैया बहन जो भी है देख रहे हो आप। ठीक है, तो पिछली क्लास जाकर जरूर देखिए, मैंने बहुत अच्छे से ये समझाया था, और मैंने आपको बताया था कुछ एसेंशियल फीचर्स होते हैं जो कि डेफिनेशन से ही निकलते हैं। पिछली क्लास जाकर देखो जल्दी से, अगर नहीं देखी तो कोई बात, देख ली तो बढ़िया है, नहीं देखी तो देखी फिर आना है। तो एसेंशियल फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप आज मुझे ये कराना है, वो भी डिटेल में अगर बात करनी है आज की। तो टू और मोर पर्सन एग्रीमेंट, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, लॉफुल बिजनेस या बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। दोस्तों, जब मैं ये स्टार्ट कर दूंगा ना, उसके बाद मेरी एक दो थ्योरी रहेगी, फिर सीधा क्वेश्चन पे बढ़ेंगे और बहुत अच्छे से क्वेश्चन को कंप्लीट करते हुए चलेंगे। ठीक है भाई, चलो। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आज फीचर्स, और फीचर्स में पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ टू और मोर पर्सन, जो कि डेफिनेशन से निकला था। किससे निकलते फ्यूचर फीचर्स हमेशा किससे निकले थे? डेफिनेशन से। मैंने दिखाया भी था आपको, टू और मोर पर्सन। देखो, अगर आप देख रहे हो तो ढंग से पूरी क्लास मेरे से ही देखना, टू और मोर पर्सन। अब पहले तो मैं आपको प्रिपेयर करूँगा नोट्स, बढ़िया से नोट्स प्रिपेयर करेंगे, और उसको समझते हुए चलेंगे, साथ-साथ नोट्स भी लिखेंगे साथ-साथ। जैसे क्लास है वैसी चलेगी, जैसे फेस टू फेस क्लास होती है वैसे ही समझना है, इसको वैसे ही है। साथ-साथ नोट्स और साथ-साथ समझने की कोशिश करेंगे मेरे भाई। ठीक है दोस्तों? तो करते हैं, देयर मस्ट बी, दो और मोर पर्सन का मतलब है कम से कम 2 जने होने ही चाहिए। एट लीस्ट 2 और मोर पर्सन, कम से कम 2 जने होने चाहिए पार्टनरशिप बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, मैंने बताया था। तो इसके पहले तो नोट्स बनाते हैं। देयर मस्ट बी at least there must be at least 2%, there must be at least 2%, कम से कम कितने परसेंट होने चाहिए? कम से कम 2% होने चाहिए। there must be at least 2% to form a partnership, to form a partnership। कम से कम 2% होने चाहिए पार्टनरशिप को बनाने के लिए। एंड all such all such all such person all such person must be all such person must be competent to contract, कॉम्पिटेंट करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट, अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। साथ साथ लिखे भाई, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, 1872। और क्या बोला इसने? कहा एवरी पर्सन एक्सेप्ट द फॉलोइंग एक्सेप्ट द following are not competent, following are competent to contract, competent to contract, competent to contract। भाई इसको समझने के लिए आप मेरा एक एग्जांपल सुनिए, देखो ध्यान सुनो। आगे जाकर ना आप पढ़ोगे, या आप पढ़ रहे होंगे, या कुछ भी कभी आपने पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, बिल नॉलेज। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट होता है दोस्तों 1872। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये कानून है, जो कानून बात करता है, ये कानून कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड। कॉन्ट्रैक्ट मतलब होता है जब कोई पर्सन दूसरे पर्सन के साथ कुछ एग्रीमेंट बनाता है, और कहता है कि भैया हम दोनों एक एग्रीमेंट बनाते हैं और किसी बिजनेस किसी एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया, मैंने आपसे कहा क्या आप मेरी कार खरीदोगे? आपने कहा हाँ, मैं आपकी कार खरीदना चाहूंगा या चाहूंगी। उन्होंने कहा ठीक है सर ले लो, मैं 2 लाख की बेच रहा हूँ। मैंने कहा 2 लाख, आपने मुझे 2 लाख रुपए दिए और मैंने आपको कार दे दी। तो ये क्या हुआ? ये हुआ सर एग्रीमेंट बन गया हमारे बीच में। एग्रीमेंट कब बनता है? जब एक पर्सन दूसरे को ऑफर देता है और दूसरा पर्सन उसको एक्सेप्ट करता है। एन एग्रीमेंट कब बनेगा? एग्रीमेंट दो पार्टी के बीच में एग्रीमेंट कब बनेगा? जब एक पर्सन दूसरे को ऑफर देगा और दूसरा एक्सेप्ट कर देगा उस ऑफर को। तो मैंने बोला आप कार खरीदोगे? आपने कहा खरीदूंगा, एक्सेप्ट कर लिया, तो क्या बन गया? कॉन्ट्रैक्ट बन गया। और जैसे कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसमें इन्फोर्सिबिलिटी होती है। इन्फोर्सिबिलिटी का मतलब क्या होगा? इन्फोर्सिबिलिटी का मतलब होता है कि वो कानूनी होता है, लीगल होता है। अगर किसी ने भी डिफॉल्ट करा तो आप उसमें केस कर सकते हो।
ठीक है? मान लो आपने मुझे पैसे नहीं दिए पर मैंने आपको कार दे दी, तो मैं आप पे केस कर दूँगा। आपने मुझे पैसे दे दिए पर मैंने आपको कार नहीं दी, तो आप मुझ पे केस कर लोगे। तो ऐसा कोई एग्रीमेंट जिसमें केस करने का अधिकार मिले, तो ऐसे एग्रीमेंट को बनाया जाता है कॉन्ट्रैक्ट। ऐसे क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। मैंने किसी से एग्रीमेंट करा और उसमें मेरे को अधिकार मिल गया कि मैं अगर इसने डिफ़ॉल्ट करा तो मैं इस पे केस कर दूँगा। तो ये क्या हो गया सर? कॉन्ट्रैक्ट। और ये कॉन्ट्रैक्ट जितने भी इसके सेक्शंस हैं, जितने भी इसमें लॉ लिखा है, कानून लिखे हैं, वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 वाले एक्ट के अंदर लिखे गए हैं। बीकॉम में, सीए में, सीएमए में, सीएस में जब आप फाउंडेशन लेवल दोगे, जब आप इंटरमीडिएट लेवल पे पहुँचोगे, चाहे आप इंटरमीडिएट लेवल, तो ये आपको कहीं न कहीं करने को कहीं न कहीं मिलेगा, ठीक है? तो मैंने आपको सिंपली समझा दिया। अब मैं क्या समझाने जाता हूँ, देखो बच्चे 2 और 2 से ज़्यादा पर्सन होने चाहिए। 2 या फिर 2 से ज़्यादा पर्सन होने चाहिए किसी भी पार्टनरशिप बिज़नेस में खोलने के लिए। अब वो जो पर्सन है, वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए। कॉम्पिटेंट मतलब वो वैलिड पर्सन होना चाहिए, मतलब एक तरीके से वो एलिजिबल होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट ने कहा कि हम पर्सन्स बता रहे हैं, ये पर्सन्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो ये बोलेंगे नॉट कॉम्पिटेंट, नॉट एलिजिबल। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट कहता है कि मैं गिनकर आपको पर्सन बता रहा हूँ। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो कि कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड सेक्शंस की, लॉ की बात करता है, प्रोविजंस की बात करता है। लॉ मैं ऐसे वर्ड यूज कर रहा हूँ, लॉ प्रोविजन आपको समझ में आ रहा है? मैं कह रहा हूँ कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो कानून है उनकी बात, कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड कानून की बात करता है। अब तो समझ में आया? चलो, तो मैंने कहा सर, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट ने कहा हम बताएंगे कॉम्पिटेंट कौन है, कॉम्पिटेंट कौन नहीं है। इंडियन कोर्ट ने कहा सारे पर्सन कॉम्पिटेंट है, सिर्फ 3 पर्सन को छोड़कर मेरे भाई। और वो 3 पर्सन कौन से हैं? मेरे ध्यान सुनना, मेरे ध्यान सुनना। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, नीचे यहाँ पर जगह छोड़कर मैं एग्जाम्पल आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, और ध्यान से मेरे एग्जाम्पल अगर आपने नहीं सुने तो भैया दिक्कत हो जाएगी, फिर मत कहना कि नहीं आया था समझ में। एग्जाम्पल ध्यान सुने भाई। एक था ए, इस ये फादर थे भाई, मिस्टर एक फादर थे। अपने बच्चे का, उस बच्चे का नाम था, मान लेते हैं छोटू। छोटू बड़ा शरारती था, छोटू बड़ा शरारती था। अब मिस्टर ए ने एक दिन क्या करा, मिस्टर ए ने एक दिन क्या करा, इसको ना एक साइकिल दिला दी। क्या दिला दी दोस्त? साइकिल। नई नई साइकिल दिखाई, न्यू साइकिल। भाई अगर मेरी बातों को ध्यान समझे तभी समझा पाऊंगा, नहीं तो मैं डायरेक्ट भी बता सकता हूँ, पर नहीं चाहता ना डायरेक्ट बताना, क्योंकि जब हम पढ़ रहे हैं तो कोई अच्छी चीज से नहीं, मजा आना चाहिए पढ़ने में ना, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो मिस्टर ए फादर थे छोटू के, और छोटू को नई नई साइकिल दिलाई, और नई नई साइकिल दिलाई। उस साइकिल का प्राइस था, मान लेते 5,000 की नई साइकिल दिलाई। बड़ा मजेदार, बड़ा खुश हुआ बेचारा। अब छोटू शरारती भी बहुत था। अभी छोटू का बर्थडे आया और छोटू कह रहा कि भाई मुझे तो अपने दोस्तों को पार्टी देनी है, मुझे तो अपने दोस्तों को पार्टी देनी है। अब कैसे दूं, पैसे तो है नहीं, पापा से पैसा मांगूंगा तो इतने देंगे नहीं जितना पार्टी हो जाए, दोस्त बहुत ज्यादा है। अब छोटू ने दिमाग लगाया भाई, छोटू ने गया अपनी साइकिल लेके जा रहा था, और एक अंकल को पकड़ लिया और बोला अंकल 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 अंकल, साइकिल बना दो पहले। अब साइकिल बनी, पता नहीं क्या बन गया, अब देख लेना भाई। अंकल अंकल क्या बन गया भाई ये? मान लेते हैं ये साइकिल है, मान लेते हैं। तो अंकल 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 मेरी एक साइकिल है, क्या आप मेरी साइकिल खरीदना चाहोगे? मैंने कल ही खरीदी है और ये साइकिल 5,000 रुपए की है, मैं आपको 2,000 में बेच दूंगा। अब ये अंकल कह रहे हैं यार, अरे वाह, मुझे 2,000 में साइकिल मिल रही है, अरे वाह भाई। इसने कहा इसका भी मेरा एक छोटा बेटा है, उसको मान लें मास्टर, मास्टर छोटू। इसका एक बेटे का नाम है मास्टर छोटू। अब भाई इसका बर्थडे था, इसको पैसे की जरूरत थी, इसने अपने साइकिल का क्या कर लिया, अंकल को ऑफर दिया। अंकल को क्या दिया दोस्तों? अंकल को ऑफर दे दिया। अंकल को कहा अंकल 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 क्या आप मेरी साइकिल खरीदोगे? इसने कहा हाँ मैं खरीद लूंगा। अंकल ने एक्सेप्टेंस भी दे दी, अंकल ने एक्सेप्टेंस दे दी। और जैसी ऑफर एक्सेप्टेंस हुआ, और जैसी ऑफर एक्सेप्टेंस हुआ, तो क्या बन गया दोस्तों अंकल और छोटू के बीच में? एक छोटू और अंकल के बीच में क्या बन गया दोस्तों? छोटू और अंकल के बीच में क्या बन गया? एग्रीमेंट बन गया। क्या बन गया दोस्तों? एग्रीमेंट बन गया। क्या बन गया मेरे भाई? एग्रीमेंट बन गया। छोटू और अंकल के बीच में क्या बन गया दोस्तों? एक एग्रीमेंट बन गया। ठीक है कि भाई कि वो अंकल उसको क्या देंगे, ऑफर क्या दिया कि मैं साइकिल अपनी कितने की बेच रहा हूँ, 2,000 रुपए की बेच रहा हूँ, कल ही खरीदिए, ये लो बिल। तो देखा, डेट देखी तो कल ही खरीदी थी। अंकल कह रहे यार मेरे बच्चे काम आ जाएगी, 5,000 की साइकिल 2,000 मिले, अभी ले लिया अंकल ने। अंकल ने 2,000 रुपए दिए और अंकल साइकिल लेकर चले गए। अब अंकल ने छोटे को 2,000 रुपए दिया, छोटू घर भागता हुआ गया, कह रहा चलो भाई आज पार्टी है, अरे भरकर पैसा है, 2,000 रुपए लिए और इसने बर्थडे की पिज्जा पार्टी कर ली, पिज्जा पार्टी कर ली।
अब छोटू इतना हरामी, अब ये क्या कर रहा, छोटू पहुंचा सीधा अंकल के पास खाकू के, कह रहा अंकल मजा आ गया, तो पीछे पीछे खा के आया, तो अपनी 2000 पीछे मजा आ गया खा के। अरे वाह, इसी अंकल के पास पहुंचा दोबारा, ये अंकल के पास छोटू फिर दोबारा पहुंचा, ठीक है, और कहा अंकल अंकल मेरी साइकिल दे दो वापसी। अंकल कह रहे हैं क्यों दे दो, तेरे को 2000 रुपये देता है। अंकल मुझे नहीं पता, मेरी साइकिल वापसी दे दो, मुझे नहीं पता, आपने 2000 दिया, मेरी साइकिल है, मैं वापस पापा को बुला के आ जाऊंगा अपने। ये रोता रोता क्या करने लग गया, अंकल मेरी साइकिल मुझे वापसी करो, अंकल मेरी साइकिल मुझे वापसी दे दो, मुझे वापस करो, मुझे नहीं पता। अंकल कह रहे हैं भाई अभी हमारे दोस्त में हमने दोनों में आपस में एग्रीमेंट करा था, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, मैंने 2000 रुपये में साइकिल दी, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है? कह रहे नहीं भाई मैं कॉन्ट्रैक्ट, मैं तो छोटा बच्चा हूं अंकल, मैं तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं जानता, मुझे साइकिल दे दो। ये रोता रोता घर भाग गया, उसके पापा आ गए, उसके पापा ने 2 मारे अंकल के, कह रहा बेटा साइकिल निकाल, चल अंकल को साइकिल दे। अब भाई कोर्ट ने केस कर दिया, अंकल जी ने केस कर दिया भाई कोर्ट में जाकर, अंकल ने कोर्ट में केस कर दिया, ध्यान समझे, बता रहा हूँ खतरनाक है। अंकल ने कोर्ट में जाकर केस कर दिया, अंकल ने कोर्ट में केस कर दिया, जज साहब मेरी दुविधा समझो, एक छोटा बच्चा आया, हरामी बच्चा, इसने मेरे से साइकिल, इसने मुझे अपनी साइकिल दी और मैंने उसको 2000 रुपए दिए, और अब ये मेरे से साइकिल लेकर चले गया। अब बताओ सर, जज साहब मुझे या तो पैसे दिलाओ मेरे को वापिस, या मेरे को साइकिल दिलाओ। जज साहब ने कहा इधर तू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट पढ़ कर आया था? कह रहा नहीं, पढ़ा तो नहीं था। कह रहा बस तूने गलती कर दी। कह रहा है माइनर जो है ना, माइनर अगर आप किसी माइनर के साथ, अगर आप किसी माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हो, एग्रीमेंट करते हो, तो माइनर कभी कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकता। कोर्ट ने डिसीजन क्या दिया, कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया कि माइनर कैन नॉट कॉम्पिटेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट, कैन नॉट कॉम्पिटेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट। क्यों नहीं है? क्योंकि सर उसको अकल नहीं है, आप बेवकूफ है, आपको तो अकल थी, आपको तो अकल थी भाई कि नहीं खरीदना था, माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहिए, आपको तो अकल थी, आपने फिर भी कर दिया, अब भूल जाओ, भूल जाओ, और क्या, अब तुम्हें मिलेगा छोटू हरामी। छोटू अगले दिन फिर पहुंच गया, अंकल अंकल साइकिल खरीदोगे क्या मेरी हो? अंकल कह रहे हैं भाग जाए यहाँ से, पिट जाएगा तो मेरे से, 2000 का नुकसान करा दिया। तो मैंने कहा कॉम्पिटेंट कौन है? मेजर कॉम्पिटेंट है, जो 18 साल का हो जाए दोस्तों वही कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, अदरवाइज जो बच्चा माइनर है, आप माइनर है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। तो मैंने कहा कॉम्पिटेंट बता दिया, कौन कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, मतलब कॉम्पिटेंट। कौन कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है दोस्तों? वो पर्सन जो मेजर होगा, वो पर्सन जो मेजर होगा, तो मेजर पर्सन कॉम्पिटेंट माना जाएगा। तो मैंने यहां पर क्या लिखा है आपने जरा, मैंने यहां पर लिखा है एवरी पर्सन एक्सेप्ट द फ्लोइंग आर नॉट कॉम्पिटेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट, फ्लोइंग आर नॉट लिख देना, यहाँ पर एवरी पर्सन, हर एक पर्सन कॉम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट के लिए, पर नीचे दिए गए पर्सन कॉन्ट्रैक्ट के लिए कॉम्पिटेंट नहीं माने जाएंगे। पहला माइनर, मैंने कहा ना डिटेल में, और पहला माइनर लिखकर आपने मेरे को ये एग्जांपल देना है, फर्स्ट पॉइंट का एग्जांपल ले रहा हूं माइनर। तो माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करा जा सकता, क्योंकि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमें बताता है कि माइनर कॉम्पिटेंट है ही नहीं, माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना वैलिड माना ही नहीं जाएगा, और अगर किसी ने माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो माइनर पे केस नहीं किया जा सकता। लो भाई लो, तो मजे आ गए, मतलब माइनर कुछ भी कर सकता है मतलब, पर इसकी एक एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शंस मतलब क्या होता है दोस्तों? एक्सेप्शन मतलब होता है छूट। इसमें एक छूट दी गई, कह रहा माइनर एक वजह से कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, जब वो कॉन्ट्रैक्ट में बेनिफिशियरी हो। कॉन्ट्रैक्ट जो एक मैं और आप मिलकर कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं किसी माइनर के लिए, अपने भविष्य, माइनर के भविष्य के लिए, तो वो कॉन्ट्रैक्ट में बेनिफिशियर के तौर पर कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जब आप पढ़ोगे तो वहां पर डिटेल में बातें करेंगे, बहुत बड़ा एक्ट है ये, बहुत बड़ा, तो वहां डिटेल में करेंगे दोस्तों। यहाँ पर तो हमें सीखना है बस कि माइनर कॉम्पिटेंट नहीं है, माइनर के ऊपर केस नहीं किया जा सकता, पर माइनर केस कर देगा। हाँ ये लिखा हुआ है, समझ में आया? आओ मैं आपको दूसरी एग्जाम्पल समझाऊं और दूसरे एग्जाम्पल समझाकर चीजों को समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है? मैंने कहा ना मेरे नोट्स और मेरे एग्जाम्पल ये आपका भविष्य बढ़ा देंगे भाई। मेरे नोट्स और मेरे एग्जाम्पल इतने मस्त होते हैं कि आप इनको अगर पढ़ लो ना, एक बार सुन लो, तो आप आराम से चीजों को समझ सकते हो, आराम से। ठीक है भाई, समझ में आया ना कि माइनर को कॉम्पिटेंट क्यों नहीं करा? पूरी कहानी समझा दी। अब दोस्तों क्या हुआ, अब दोस्तों क्या हुआ, एक पर्सन था ए, एक पर्सन था ए और एक पर्सन था बी। अब एक दिन ए कह रहा ए बी के घर पे गया, हाउस ऑफ बी, और बी से कहा अरे यार बी क्या हाल है?
कह रहा यार बढ़िया यार, और बताओ तुम कैसे हो? अरे यार मैं भी बढ़िया हूँ। कह रहा यार कुछ चखना पानी हो जाए क्या, कुछ हो जाए दारू वारू? तो भैया ये ड्रिंक करने लगे। अब बी भैया कम ड्रिंक करता था, पर ए तो भैया इसने तो हद ही पार कर दी, ड्रिंक के साथ चखना खाया जा रहा भाई। ठीक है, अब ए ने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर ली, अनलिमिटेड ड्रिंक, और होश में नहीं रहा, अनलिमिटेड ड्रिंक कर ली और ये होश में नहीं था दोस्तों। अब बी भी थोड़ा ड्रिंक कर रहा था, पर ये होश में पूरा था, इसको समझ में पूरा आ रहा था, पर इसको समझ नहीं आया क्या बोल रहा कुछ भी। तो ए ने कहा बी से, बी भाई पैसा बहुत है, पैसा बहुत है, पैसा बहुत है, पैसा बहुत, मैं तेरे को 10 लाख देता हूँ कल, मैं तेरे को कल 10 लाख देता हूँ। बी कह रहा अरे वाह, बी खुशी खुश मनी मन खुश हो रहा, कह रहा हाँ भाई आप फिर क्या करना है? कह रहा तू 1 लगा, तू आज मुझे 1 दे, मैं तेरे को कल 10 दूंगा। तू आज मुझे 1 लाख रुपए मुझे दे दे, और कल मैं तेरे को 10 दूंगा, एक और दूंगा तेरा वाला, और साथ में मिलकर बिजनेस करेंगे। भरोसा है ना भाई पे? भाई पे भरोसा है या नहीं है? कह रहा भरोसा है यार, तेरे को भरोसा है यार। तो इस बी ने क्या करा, ये 1 लाख रुपए ए को अभी दे दिए, और ए कह रहा है कि कल मैं 10 लाख भी दूंगा और साथ में तेरा 1 लाख भी दूंगा, और मिलकर नाम क्या करेंगे, बिजनेस खोलेंगे, बिजनेस, और बहुत पैसा कमाएंगे, बहुत पैसा कमाएंगे, टेंशन मत ले भाई, तेरा भाई तेरे साथ है। ऐसा कहने लगा भाई। तो भैया ए घर चले गया, 1 लाख रुपए लेके घर गया। तो जैसे ही घर गया, 1 लाख रुपए, वो घर जा रहा था तो जुआ की दुकान दिख गई उसको, जुआ 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 की दुकान, नशे नशे में भैया जुआ खेलने चले गया वो। अब जुआ खेलने चले गया, सारे पैसे हार गया। ये चले गया घर चुपचाप, उसको क्या पता, अरे हारो पैसे छोड़ो, उसको क्या पता उसके पैसे कौन है। ये सुबह हुई, कहीं नशा वशा खराब हुआ, खत्म हुआ पूरा। भी पहुंचे घर पे सीधा सीधा एक, कह रहा और भाई कैसे हो? कह रहा यार और ये भी कैसा होना हुआ, आज क्या हुआ, क्यों आए? क्यों आए? कह रहे कल याद है आपको हमने कॉन्ट्रैक्ट करा था, एक एग्रीमेंट बनाया था कि आप, मैंने आपको 1 लाख रुपए दिए थे, और आप कह रहे थे कि कल आप 10 लाख रुपए दोगे, साथ में एक भी दोगे, हम मिलकर क्या करेंगे, बिजनेस खोलेंगे। हमने कॉन्ट्रैक्ट बना लिया था, और कॉन्ट्रैक्ट में अब भाई ए ने साइन, ए के साइन भी थे उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, ए के, हाँ जिसने दारू पी थे उसके साइन भी थे, और बी के भी साइन थे, दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट करा, बिल्कुल लिखित में कॉन्ट्रैक्ट कर दिया भाई साहब। अब बी कहने लगा लाओ भाई 10-11 लाख रुपए निकालो। ये कह रहा 11 लाख, कह रहा जेब में 5 रुपए चाहिए, 11 लाख रुपए चाहिए तुझे, जेब में 5 रुपए। कह रहा ये कोई बात है, तो मेरे पास तो पूरा लिखित में है, मैं तो केस कर दूंगा। कह रहा कर दे भाई केस, मुझे क्या लेना, 5 रुपए ले ले मेरे से, 5 रुपए ले 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 5 रुपए, वो भी नहीं दिए उसने, उसके भी बाहर खा लिया, तो 5 रुपए दे दिए। अब ए पहुंचा कोर्ट में और बी भी पहुंचा कोर्ट में, और बी ने क्या कर दिया, कोर्ट में जाकर केस कर दिया, कोर्ट में जाकर केस कर दिया। जज साहब ने, इसने कहा जज साहब, बी ने केस करा, और ए भी पहुंचा, इसने कहा, बी ने कहा जज साहब ने, जज साहब ए और मैंने रात को कॉन्ट्रैक्ट करा था। अब ए कह रहा है मैं भूल गया, मुझे नहीं पता कौन सा कॉन्ट्रैक्ट करा था, मुझे कुछ याद ही नहीं। तो ऐसा थोड़ा होगा, इसने मेरे से 1 लाख रुपए लेते, या तो मेरे 1 लाख दिलाओ, या तो 10 लाख और 11 लाख दोनों देखो, हम बिजनेस करेंगे। जज साहब ने कहा जरा, बी से पूछा, कह रहा जरा, यार जब तूने कॉन्ट्रैक्ट करा था तो ये मतलब क्या कर रहा था ये? कह रहा सर ये दारू के नशे में धुत था, इसको कुछ नहीं पता चल रहा था। तू बेवकूफ है, जब ये दारू के नशे में धुत था, जब ये समझने लायक नहीं था, कि चीजों को समझ ही नहीं पाए। दारू के नशे में ऐसा होता है, अगर आप ध्यान दो तो जो दारू पीते हैं वो बिल्कुल, जो ज्यादा दारू पीते हैं, तो दारू पीना गलत नहीं, जो ज्यादा पीते हैं तो वो अनलिमिटेड पीते, तो लिमिट से बाहर पी जाते हैं, तो उस केस के अंदर क्या होगा, उस केस के अंदर क्या होगा, वो सुध बुध खो देता है अपना, उसको कुछ पता नहीं होता, वो डिसीजन लेने के लायक नहीं था। तो उस टाइम पे ना ये कह रहा जज साहब मुझे तो पता नहीं था, मुझे तो बस यहाँ करता गया, मैं भी हाँ पे हाँ मिलाता चला, मैं तो कह रहा है यहाँ करेंगे, मैंने कहा हाँ ये हाँ कर रहा है, मैं हाँ कह रहा हूँ, हाँ होती चली गई, और मैं साइन कर दी, मुझे क्या पता। भी कह रहा है भाई बात, अब कोर्ट कह रहा है भाई बात तो सही है, अब ये दारू के नशे में था, और दारू के नशे में था तो भैया ये क्या एग्रीमेंट करेगा, क्या कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो कोर्ट ने एक डिसीजन दिया, वो पर्सन जो कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम समझने की शक्ति रखता हो, समझे, अंडरस्टैंड कर सकता है, डिसीजन ले सकता है, वो पर्सन ही कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अदरवाइज वो पर्सन जो समझ नहीं पा रहा कॉन्ट्रैक्ट को, या उस हालत में नहीं है कि वो डिसीजन ले पाए कि करना है नहीं करना, अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा, तो वो पर्सन कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एलिजिबल नहीं है, कॉम्पिटेंट नहीं है। तो हमने कहा ए क्या था, अनसाउंड माइंड था। ए क्या था दोस्तों, अनसाउंड माइंड था। ए क्या था मेरे भाई, अनसाउंड माइंड था। ए क्या था दोस्त, अनसाउंड माइंड था, कि कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए वो अब एलिजिबल नहीं है। ए क्या था दोस्तों, अनसाउंड माइंड था। अनसाउंड मतलब क्या है, कि वो उस हालत में नहीं था कि वो अपने डिसीजन ठीक से ले पाए।
अंडरस्टैंड कर पाए, अंडरस्टैंड भी नहीं कर पा रहा, समझने की शक्ति खत्म हो गई थी उसकी, तो अनसाउंड माइंड। तो अगर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कि तुम किसी अनसाउंड माइंड के साथ कर रहे हो तो हम उस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड नहीं माना जाएगा। तो हमने कहा हमने अनसाउंड माइंड वाले पर्सन को, वो पर्सन जैसे पागल होते हैं, कोई पर्सन क्या मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब होते हैं, थोड़ा उनको प्रॉब्लम होती है, समझ नहीं पाते, बचपना होता है जिनमें बड़े हो गए हैं, पर वो देखिए वाली फिल्म कोई मिल गया रोहित, उसमें क्या होता है, वो अनसाउंड माइंड होता है दोस्तों, होता तो बहुत बड़ा है पर बच्चों वाला दिमाग होता है, अनसाउंड माइंड है, अगर उसके साथ किसी ने कॉन्ट्रैक्ट करा तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा। इसलिए मैंने सेकंड पॉइंट में लिख दिया, कौन कॉम्पिटेंट नहीं है, अनसाउंड माइंड। कौन कॉम्पिटेंट नहीं है दोस्तों, अनसाउंड माइंड नहीं है, वो पर्सन जो साउंड नहीं है। साउंड का मतलब क्या होता है, साउंड का मतलब होता है जो डिसीजन लेने पे अपना अपना डिसीजन लेने पे डिसीजन ले सकता है, जो डिसीजन ले सकता है, आराम से सोच सकता है, समझ सकता है और चीजों को समझ पे डिसीजन ले सकता है। वो पर्सन जो अनसाउंड माइंड है, जैसे कि वो ड्रिंक कर लेता है पर्सन, जैसे कोई मेंटली डिस्टर्ब है, जिसपे बचपना है, बड़ा हो गया पर छोटा दिमाग है, थोड़ा दिमाग से है, सिंपल अकल से पैदल जो है वो भाई क्या कर सकता है, वो माइनर, वो नहीं कर सकता। ठीक है, होते हैं ना, आपने देखा, ऐसा नहीं है, मजाक नहीं है, बात मजाक की नहीं है, बात सीरियसली है कि भाई बात होता है, मैंने काफी ऐसे देखा है जिसमें क्या होता है, बचपना होता है, छोटा दिमाग होता है, ठीक है, छोटे दिमाग का मतलब दिमाग छोटा नहीं होता, उनमें तो प्रॉब्लम होते हैं, मेंटली थोड़े डिस्टर्ब होते हैं, ठीक है, तो उस केस के अंदर सर सीरियस वाली बात, उस केस के अंदर हजार हंस क्यों रहे हुए, सीरियस वाली बात, ठीक है। और मैंने लास्ट में लिखा मेरे दोस्त, मैंने कहा एक पॉइंट और है, उसमें एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है, वो पर्सन जो डिस्क्वालीफाइड डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ है, डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ, पर्सन डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ, पर्सन डिस्क्वालीफाइड, डिस्क्वालीफाइड मतलब पर्सन, पहले तो बताओ पर्सन, वो पर्सन जो लॉ द्वारा डिस्क्वालीफाइड कर दिया गया है, डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ, इसी लॉ में लिख दिया गया कि ये वाला पर्सन कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। कौन पर्सन है, मान लो कोई पर्सन ने कत्ल कर दिया, खून कर दिया और खून जाकर जेल में चले गया, तो जेल में चले गया ना दोस्तों, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो लॉ द्वारा डिस्क्वालीफाई कर दिया। क्वालीफाई मतलब क्या होता है, जैसे हम एग्जाम के लिए क्वालीफाई है, मेरे ये एग्जाम क्लियर, ये एग्जाम के लिए क्वालीफाई, आप अगर आप एमकॉम करना चाहते हो तो बीकॉम आपको करनी पड़ेगी, तो बीकॉम क्या है, क्वालिफिकेशन है, क्वालीफाई करना पड़ेगा, बीकॉम को पूरा करना पड़ेगा तभी एमकॉम कर पाओगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बोलते हैं एक तरीके से। तो पर्सन जो लॉ द्वारा मना कर दिया गया है वो तो कर ही नहीं पाएगा। लॉ ने कहा कि ये पर्सन, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में लिखेंगे टोटल 5 पर्सन है, ये पर्सन क्या करा, एक में एक पर्सन है, वो पर्सन जो क्या है, जो क्या कहते हैं, जिसको सजा मिली गई है लॉ द्वारा, वो पर्सन डिस्क्वालीफाई कर दिया है, वो पर्सन कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। तो मैंने कहा बताओ कौन पर्सन कॉन्ट्रैक्ट के लिए कॉम्पिटेंट है, मैंने कहा हर वो पर्सन कॉन्ट्रैक्ट है कॉम्पिटेंट के लिए, हर वो पर्सन, जो ये 2 पर्सन है वो करेंगे ना, जो देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 पर्सन, जो भी 2 पर्सन रखोगे वो 2 पर्सन या तो माइनर नहीं होना चाहिए, 2 पर्सन में कोई, दोनों में से कोई भी माइनर नहीं होना चाहिए, अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, डिस्क्वालीफाई लॉ नहीं होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर लिखा हु इज क्वालिफाइड बाय, एग्जाम्पल उतार लेना, ठीक है, हु इज कॉम्पिटेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट, हु इज कॉम्पिटेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट, कौन मेरे भाई कॉम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट के लिए, हु इज कॉम्पिटेंट, कॉम्पिटेंट मतलब क्वालिफाई करता है कॉन्ट्रैक्ट के लिए, को जो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, हु इज कॉम्पिटेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के लिए कौन कॉम्पिटेंट माना जाएगा, तो मैंने कहा माइनर नहीं है तो कौन है, मेजर है, मेजर है, मैंने कहा अनसाउंड माइंड नहीं है तो कौन है, साउंड माइंड है ना, और मैंने कहा पर्सन डिस्क्वालीफाई फाइल लो, तो मैंने कहा पर्सन नॉट डिस्क्वालीफाई, नॉट डिस्क्वालीफाइड, पर्सन नॉट डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ, लो बाय लॉ। तो मैंने आपको पहला पॉइंट करा दिया कि वो पर्सन जो मेजर है कॉम्पिटेंट है, वो पर्सन जो साउंड माइंड है कॉम्पिटेंट है, और वो पर्सन जो लॉ द्वारा मना नहीं करा गया हो, मतलब पर्सन एक पर्सन है, बहुत सारे पर्सन लिखे, लॉ में 5 पर्सन लिखे गए हैं, जो कहा ये 5 पर्सन कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो वो पर्सन डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, अदरवाइज उनके अलावा सारे कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। आई बात समझ में, क्लियर है। तो मैंने आपको पहला फीचर्स पढ़ाया, पहला, और मैंने कहा पहला फीचर क्या कहता है, 2 और मोर पर्सन, जो 2 और मोर पर्सन होंगे उस 2 और मोर पर्सन में साउंड माइंड, मेजर और नॉट डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ होना चाहिए। अगर कोई 2 और मोर पर्सन में अनसाउंड माइंड निकला, माइनर निकला या डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ वाला पर्सन निकला, तो वो कॉन्ट्रैक्ट, वो पार्टनरशिप बिजनेस वैलिड नहीं कहलाएगा, नहीं कहलाएगा मेरे दोस्त, वो पार्टनरशिप बिजनेस वैलिड नहीं कहलाएगा। और सर नोट लिखेंगे, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है,
नोट लिखेंगे सर, नोट। और वो नोट क्या है, जरा ध्यान सुनना बात। नोट है मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर, मैक्सिमम नंबर्स ऑफ पार्टनर, एमसीक्यू में पूछता है। मैक्सिमम नंबर्स ऑफ पार्टनर एमसीक्यू में पूछता है कि बताओ एक पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने होंगे, कितने पार्टनर ज्यादा से ज्यादा एक बिजनेस के अंदर, फर्म के अंदर हो सकते हैं। तो मैंने कहा नोट। तो ये नोट बड़ा इंपॉर्टेंट है। कहा द कंपनीज एक्ट, मैं तो आपको सभी बातें बताऊंगा। द कंपनीज एक्ट 2013, 2013 कंपनीज एक्ट। देखो कंपनीज एक्ट क्या है, 2013 में बनाया गया। वैसे तो बनाया था 1956 के अंदर, पर इसको दोबारा चेंज करा, इसमें बहुत सारे प्रोविजन, नए नए सेक्शन, कानून डाले गए, तो उसको नया बना दिया कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज के बारे में बताएगा कि कौन पर्सन कंपनी हो सकता है, क्या होना चाहिए, कंपनी से रिलेटेड जितने भी कानून है वो कंपनीज एक्ट में लिखी गई है। और कंपनीज एक्ट क्या कहता है सर, कंपनीज एक्ट कहता है, कंपनीज एक्ट का सेक्शन 464, सेक्शन 464 इंडिया का दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा लॉ है कंपनीज एक्ट। पहले नंबर पे है क्रिमिनल लॉ, इंडियन पेनल कोड, इंडियन कोड आईपीसी की धारा 302 के तहत फांसी की सजा सुनाई जाती है, वो सुना है ना। तो आईपीसी मींस इंडियन पेनल कोड एक्ट, इंडियन पेनल कोड है तो इंडियन पेनल एक्ट नहीं, सॉरी, इंडियन पेनल कोड। तो आईपीसी सबसे बड़ा सेक्शन है, सबसे ज्यादा 534 आई थिंक उसके अंदर कानून है। और उसके बाद कंपनीज एक्ट सेकंड नंबर का सेक्शन है, जिसमें अंदर 400 से ऊपर, 464 तो यही हो गया, 64 से ऊपर सेक्शन। हमें क्या लेना है इसमें, हमें लेना है तो कंपनी एक्ट का 464 वाला सेक्शन क्या आता है, इंपावर का मतलब पावर देता है, द सेंट्रल गवर्नमेंट, पावर टू दी सेंट्रल गवर्नमेंट। किसको पावर देता है दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है। मैं आपको बहुत डिटेल में करा रहा हूँ भाई, छोटी छोटी बातें भी कवर करा रहा हूँ, ध्यान सुनते रहे। कंपनीज एक्ट का 2013 सेक्शन, कंपनी एक्ट का 2013 है, उसके अंदर सेक्शन है बहुत सारे। मैंने पिछली क्लास में सेक्शन के बारे में बताया था। सेक्शन 464 जो है कंपनीज एक्ट का, वो इंपावर मतलब पावर डेलिब्रेट करता है, पावर देता है किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को, टू प्रिस्क्राइब, कि तुम क्या करो, प्रिस्क्राइब करो, बताओ। सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी, तुम बताओ। प्रिस्क्राइब नंबर्स ऑफ पार्टनर, कि बताओ कितने पार्टनर होने चाहिए इन अ फर्म। प्रिस्क्राइब नंबर्स ऑफ पार्टनर, प्रिस्क्राइब नंबर्स ऑफ पार्टनर्स, कितने पार्टनर होने चाहिए, प्रिस्क्राइब करो इन अ फर्म, एक फर्म के अंदर कितने पार्टनर होने चाहिए। बट फिर कहा सब्जेक्टेड टू, देखो लॉ में सब्जेक्ट टू। आपने कभी इंग्लिश में वर्ड सुना है, इंग्लिश का जो वर्ड है, उसके इंग्लिश का वर्ड का जो आपने सुना है, उसमें मतलब कंडीशन, इंग्लिश में वर्ड होता है कंडीशन, पर लॉ के अंदर होता है सब्जेक्ट टू का मतलब होता है लॉ के अंदर कंडीशन ये है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर मिली गई, कौन सी सेक्शन में पावर मिली, 464 ऑफ द कंपनीज एक्ट का 2013 कंपनीज एक्ट होगा। आगे पढ़ोगे, पढ़ लिया होगा क्या पता, नहीं पढ़ा कोई दिक्कत नहीं, आगे पढ़ोगे, जिंदगी में आगे जरूर पढ़ोगे। कंपनीज एक्ट का 2013 जो सेक्शन है, उसका सेक्शन 464, ठीक है, पावर देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, और ये कहता है कि तुम डिसाइड करना, इसका मतलब तुम बताना कि एक फर्म के अंदर कितने पार्टनर होंगे। बट कंडीशन ये है कि तुम 100 से ज्यादा नहीं बता सकते। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कंडीशन भी लगा दी, सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर तो दी, तुम बताओ कितने पार्टनर होने चाहिए फर्म के अंदर, पर इतनी कंडीशन है कि 100 से ज्यादा नहीं रख सकते तुम भी। 100 मैक्सिमम तुम्हारी लिमिट भी 100 है। हाँ 10 है, 20, 15, 20 कितना रखना चाहो उतना रख लो, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 60, 70, 80, 90, 100 तक भी रख लो। 100 से ज्यादा नहीं रख सकते, इतनी पावर भी नहीं है उनके पास। आई बात समझ में। सब्जेक्ट टू का मतलब क्या है, कंडीशन। क्या होता है बच्चे, सब्जेक्ट टू का मतलब होता है कंडीशन। सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम 100 पार्टनर, सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम 100 पार्टनर। ये तो है सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम, ये नहीं है दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं है कि 100 पार्टनर होने चाहिए, ये तो कंडीशन है कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो मैक्सिमम पार्टनर की लिमिट 100 कर सकती है, 100 से ज्यादा नहीं कर सकती। अभी कितनी है वो देखो, करंटली कितनी चल रही है वो देखो, पर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो मैक्सिमम पार्टनर की लिमिट 100 से ज्यादा कर सकती है, पर 100 से 100 तक कर सकते हैं, 100 ज्यादा नहीं, 100 तक कर सकते हैं। पर अभी करंटली कितना बोल रखा है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, कितना बता रखा है, तो वो मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान सुने। द सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब्ड, प्रिस्क्राइब मतलब बताना, सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब्ड दैट द मैक्सिमम number of partner, central government prescribed that the maximum number of partner is
50। कितने पार्टनर होने चाहिए दोस्तों? 50 पार्टनर। तो अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आया, बताओ एक पार्टनरशिप फर्म में कितने पार्टनर होंगे? आप कहोगे 50 या 100? आप कहोगे 50। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी 50 की कंडीशन लगाई है कि एक पार्टनरशिप फर्म में 50 होने चाहिए। अगर चाहे तो फ्यूचर में 50 से 60 कर दे, 70 कर दे, 80 कर दे, 100 कर दे, 100 से ज्यादा नहीं कर सकती। पर करंटली अगर आपसे कोई पूछे, बताओ एक पार्टनरशिप फर्म में के अंदर मैक्सिमम कितने पार्टनर बन सकते हैं? आप कहोगे 50 बन सकते हैं। पर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो 50 से 100 भी कर सकती है। सही बात समझ में क्लियर है या नहीं है? क्लियर है सर। जहां तक हमारी बात क्लियर हो गई है। बट आज मैं दोस्तों आपको मैं यही वाली क्लास को यहीं पर खत्म करूंगा, और अब नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको फर्दर पॉइंट पढ़ाऊंगा, ये तीनों के चारों, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। क्योंकि 2 और मोर परसेंट बड़ा था तो मुझे समझाना बहुत जरूरी था, क्योंकि पेपर में आने के बहुत चांसेस रहते हैं इसके एमसीक्यूज में। ठीक है, तो 2 और मोर परसेंट क्या समझ में आया आपको पूरा अच्छे तरीके से? अब मैं आपको बाकी के फर्दर 4 पॉइंट भी नेक्स्ट क्लास में जल्द से जल्द बताऊंगा। थैंक यू। आज की क्लास में इतना ही। बाय बाय। अगर ये यूट्यूब पे है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें भाई, क्योंकि नॉलेज मेकिंग वीडियो आपको मिलेगी। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।